लेकिन आज जब पाकिस्तानी टीम वाज बॉलिंग सो वेरी वेल तो मुझे ये याद आ रहा था कि तनवीर भाई ने लिया हुआ है श्रीलंका तो मैं बड़ी खुशी में रही थी। देन पाकिस्तान केम ऑन टू बैटिंग एंड दे काइंड ऑफ डिड अ बैड जॉब, तो इसलिए चले जाते हैं। ऐसे नहीं तनवीर भाई को हमने रखा हुआ है जनाब क्रिकेट एक्सपर्ट। आप देखें दूर की नजर है तनवीर भाई कैसे कर लेती है पाकिस्तानी टीम ये। ऐसे एक तो ये या फिर ऐसे एक तो ये कर रहा था या फिर ऐसे। देखिए क्रिकेट में तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, इसमें शुक्र लगा हुआ है। ये सही है, ये सही है। एक यूं कर रहा है, एक यूं कर रहा है बस। अच्छा होना चाहिए, यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन आई थिंक क्रिकेट जो है ना वो दोनों तरफ से पैथेटिक किस्म की हुई है, दोनों तरफ से। श्रीलंका ने जो बैटिंग की, मुकाबला इसका है कि ज्यादा पैथेटिक श्रीलंका ने इस वजह से पैथेटिक की, ठीक है। वो लगता है पूरी सोच में आया था कि इंडिया अगर इतना मारता है पाकिस्तान को तो हम भी आराम से मार लेंगे। डिफरेंट कंडीशन थी, थोड़ा सुकून से सेंसिबल खेलना चाहिए था, लेकिन वो भी उन्होंने भी कसम खाई हुई थी हम आउट होंगे लेकिन रन नहीं रोकेंगे। 6 ओवर में फिर भी 50 से ऊपर रन थे, 3 आउट थे। लेकिन यह है कि थोड़ा विकेट का फायदा उठाया पाकिस्तान ने, ठीक है। एक जगह पे बॉलिंग की, विकेट्स मिली, शाहीन ने 2 आउट किए। शुक्र है इसी बीच नवाज ने चौका मारा हसरंगा को, ठीक है। किसी ने तो इनिशिएटिव लिया। अब यार मतलब यानी क्या बोल सकता हूँ यार मैं, मुझे तो बड़ी हैरानगी, बड़ा अफसोस होता है यार। मतलब 133 पे भी आप लोग इतना फंस के क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान लग तो रहा है जीत जाएगा, लेकिन ये भी कोई पता नहीं है कि अभी 1-2 विकेट गिरी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये जो भी सिचुएशन बनी पाकिस्तान की टीम की, स्पेशली बैटिंग की, मतलब यानी ये इसके ने 2 चौके मार दिए। इसका सारा जिम्मेदार जो है ना, मुझे वो मैच याद आ रहे हैं, हम शायद जिम्बाब्वे से हारे थे वर्ल्ड कप में। हाँ वर्ल्ड कप में कुछ हुआ था, शाहीन शाह अफरीदी इसमें आखिरी रन आउट हुए थे। वो 128। तो हमारी खूबसूरती है कि हम मैचों को इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग बताते हैं। असल में वो मैच है ना, शुरू का पाकिस्तान की खूबसूरती है उसको हार के हम आगे तक चले गए। उसी तरह के कहां जाएंगे, इसको हार के आगे कहां जाएंगे, इसको हार के तो आगे सहरा है वहां जाएंगे। लेकिन फवाद भाई मेरा एक सवाल है सीधा सा, आज हम किस किस पे फंस रहे हैं जी? हम हसरंगा पे हम फंस रहे हैं, थिकशाना पे हम फंस रहे हैं, कुल मिला के स्पिनर्स पे हम फंसते हैं। मुझे एक बात बताएं, यू आर इनटू द सर्किट ना फवाद भाई, कैसे होती है प्रैक्टिस? हाँ कैसे होती है? हमारे यहाँ ये लोग कैसे कर रहे होते हैं? इनके पास लैपटॉप नहीं है, एनालाइज नहीं कर रहे होते, या थ्रो डाउन का मसला है, या फिर हमारे पास स्पिनर नहीं है, कोचेस नहीं है, वो एनालाइज करके नहीं बता रहे कि फिंगर इसका इधर होता है, इधर होता है, इधर होगा, या फिर मैच प्रेशर है क्या मसला? हम स्पिनर पे अरसा दराज से क्यों फंस रहे हैं भाई? देखिए वजह सारी ये है कि अब नेट पे भी स्पिनर्स को खेलते ही नहीं है। जितने मैं देखता हूँ ना, वो एक थ्रो डाउन वाला बंदा रखा होता है, वो तेज़ गेंदें करा रहा होता है, सीमेंट के विकेट पे आप बारियां कर रहे होते हैं। स्पिनर्स को पहले जो बेसिक ट्रेनिंग होती थी वो ये होती थी, स्पिनर के हाथ को देखना है। और ख़ास तौर पे कराची के प्लेयर्स तो बहुत ही बेहतरीन स्पिनर्स को खेलते और सारे पाकिस्तान के, और आपके स्पिनर्स भी बड़े बड़े होते थे। अब नुमान साजिद के अलावा कोई दूसरे स्पिनर्स का मुझे पता नहीं है। मतलब खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें पुश करे, ठीक है। लेग स्पिनर जो हैं वो वाइड बॉल वाले, उसकी मैं वाइड बॉल वाले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।